तो मेरे दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। तो चलिए सुनते हैं हॉरर स्टोरी। आखिर वो कौन थी? सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी और आकाश में बिजली चमक रही थी। कमल जी अपने घर से दूर अपने खेत में चारपाई में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में ये सब कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के बड़े बड़े पेड़ थे। वहां पर अंधेरे में आम के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावनी लगती थी। तभी अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कमल जी को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंड के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही होंगी, इसीलिए कमल जी ने खेत में आग जला दी। उस आग के उजाले में कमल जी की नजर उनकी चारपाई पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी चारपाई पे बैठी हुई है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी टाइम आकाश में बिजली बहुत तेज तेज कड़कने लगी। वैसे तो कमल जी बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त कमल जी ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा जलाया। उजाले की वजह से वो औरत ठीक से दिखने लगी। कमल जी ने बैठे बैठे ही आवाज लगाई, कौन है? पर सामने से कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए कमल जी और भी ज्यादा डर गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कमल जी खड़े हो गए। कमल जी ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। कमल जी ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि कमल जी अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। उनका ये रूप देखकर वो औरत खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? कमल जी ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जा, वरना इस लकड़ी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलकर कमल जी ने लाठी उठाई और उसी टाइम उस औरत ने बोला, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रहती हूँ। ये सुनकर कमल जी का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज भी जानी पहचानी सी लग रही थी। कमल जी सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और डरावनी क्यों है? अचानक उनको कुछ याद आया और मन ही मन बोले, अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में घास काटने जाया करते थे। अब कमल जी को पूरी बात समझ में आ गई। ये ज्योति के बचपन की बात है। जब ज्योति 14 साल की थी, तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वो डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठाकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। कमल जी को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाकर रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक गए। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बच्चा समझकर घर वालों ने उसे दफना दिया था, लेकिन हकीकत में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। कमल जी ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वालों के सामने आकर कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ, आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में कमल जी ने ज्योति की लाश का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आगे की कहानियां आप तक पहुंच सके।